आज है 6 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये दोनों ही राजस्थान में है। ये दोनों साइट सरिस्का टाइगर रिजर्व में बीच में टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए थे। बाद में उनको रणथंभौर से 2008 में 8 के आसपास उनको रिलोकेट किया गया था सरिस्का में। अभी रिसेंट सर्वे में देखा गया कि वहाँ 25 टाइगर्स हैं। फिर दूसरी न्यूज़ भी राजस्थान से रिलेटेड है कि राजस्थान अपना अ, अलग बजट पेश करेगा एग्रीकल्चर के लिए। मतलब ये पहला स्टेट होगा जो अलग एग्रीकल्चर बजट पेश करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का 50वां सालगिरह था और वहाँ ये हैदराबाद में है। और वहाँ दो नई रिसर्च फैसिलिटीज़ चालू की गई हैं। एक है क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट प्रोटेक्शन और दूसरा है रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी। ठीक है। फिर है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम एक तरह के कई सारे सिम्टम्स हैं एक साथ जो होते हैं, जैसे चक्कर आना और सर घूमना और मतलब कम सुनाई देना या बिल्कुल ही सुनाई सुनाई देना बंद होना। ठीक है। उबकाई आना या मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम या फिर ब्रेन इंजरी। ठीक है, ये सारी कई सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो यूएस के डिप्लोमेट्स और उनके फैमिली होती हैं यूएस एम्बेसीज में, उनमें रिपोर्ट हुआ था। सबसे पहले ये हवाना हवाना क्यूबा की राजधानी है, वहाँ रिपोर्ट हुआ था। वहाँ से के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने रिपोर्ट किया था 2016-17 में। और उसके बाद रशिया में, चाइना में और कई एक और जगह, इवन इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ। इन लोगों ने कहा कि मतलब हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या उनकी फैमिलीज उनको टारगेट किया जा रहा है, पर कभी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला। ठीक है। और कॉज भी क्लियर कॉज नहीं जान पाए कि क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। एक एक अंदेशा है कि जो माइक्रोवेव होता है, डायरेक्टेड माइक्रोवेव होता है, उससे टारगेट करते हैं जो भी इनके स्टाफ या फैमिली मेंबर्स हैं उनको। पर क्लियर नहीं जान पाई है कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। इसमें कई बार बहुत फेटल इंजरीज भी हुई हैं, डेथ भी हुई है। ठीक है। और उसके बाद इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया और इन्होंने इंग्लैंड को हराया। कल ही मैच हुआ था। उसके बाद चिल्का लेक उड़ीसा में है, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में। और अभी इसका रिसेंट सर्वे हुआ, उसमें पाया गया कि जो इंडिया में सी ग्रास होती है उसका 33% एरिया वो चिल्का लेक में है। सी ग्रास एक तरह की अंडर वाटर प्लांट होते हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फिर है ओलंपिक्स के बारे में। 2024 का ओलंपिक्स पेरिस में होगा, 2028 का ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगा। ये दोनों समर ओलंपिक्स हैं। जो अभी बीजिंग में हो रहा है वो विंटर ओलंपिक्स है। ठीक है। मेन ओलंपिक समर ओलंपिक्स होते हैं और उसके बाद ही पैरालंपिक और विंटर ओलंपिक होते हैं। और चौरी चौरा के 100 साल हो गए हैं। ये इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। 4 फरवरी 1922 में हुआ था ये। इसमें हुआ क्या था कि कुछ प्रोटेस्टर्स जा रहे थे चौरी चौरा में और वहाँ एक थाना पड़ा, पुलिस थाना। और वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने इन पे लाठीचार्ज कर दिया था। उसके बाद प्रोटेस्टर गुस्साए और वो कई पुलिस वालों को मार देते हैं और थाने में आग लगा देते हैं। फिर उसके बाद फिर काउंटर हिंसा होती है। पुलिस वाले जो है वो कई प्रोटेस्टर्स को या जो गांव वाले थे उनको अरेस्ट करते हैं और उनको फांसी लगा देते हैं। तो और उसमें बाद में भी कई लोगों को क्या कहते हैं सजा, मौत की सजा हुई थी। 100 लोगों को कहते हैं हुई थी, 100 से ज्यादा। ठीक है। तो इसी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया था। फिर है आरावली राष्ट्रीय पार्क। इसको इंडिया का पहला ओईसीएम डिक्लेयर किया गया, साइट डिक्लेयर किया गया। ये टैग आईयूसीएन देती है। ओईसीएम क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है। ये ये टैग आईयूसीएन देती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और इसका मतलब होता है कि वो साइट्स जो प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब किसी प्रोटेक्शन में नहीं आते हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी में रिच हैं, बायोडायवर्सिटी में अच्छे हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जैसे आपके नेशनल पार्क हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या बर्ड सेंचुरी जो नॉर्मली डिक्लेयर होता है, ये वैसा कोई एरिया नहीं है। बस ये कंजर्व मतलब एक कंजर्व किया हुआ एरिया है जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने मेंटेन किया इस एरिया को। ठीक है। यहाँ पहले माइनिंग होती थी, सैंड माइनिंग या कुछ और माइनिंग होती थी। और इसको प्रपोज किया नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने, जो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर बनी है। ठीक है। अरावली वैसे तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। पर ये जो है ये एनसीआर में आता है, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे। और इसको
अरावली को बेसिकली दिल्ली के लंग्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है दिल्ली को एक तरह से। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। उसके बाद सी ऑफ गैलीली, ये इसराइल में है। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इसराइल विजिट पर गए थे, तो कई सारी जगह वो विजिट किए, उसमें से ये भी एक था। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।